टैक्सी ने ज्ञान भाई को टक्कर मारकर उनके चिथड़े उड़ा दिए। राय स्टार रास्ते से जा रहा था, तभी उसने सड़क किनारे वहीं भूतिया टूटी फूटी टैक्सी देखी। रस्टार उस टैक्सी को लेकर घर आया और उसे पार करके सो गया। आधी रात में आसमान में दो खतरनाक आंखें अचानक प्रकट हुई। तभी टैक्सी के अंदर तेज हवा का झोंका गया और टैक्सी अचानक स्टार्ट होकर कहीं जाने लगी। उसी वक्त ज्ञान भाई कहीं जा रहे थे और वो टैक्सी उनके सामने आकर उनके चिशेड़े उड़ा देती है। टैक्सी में खून लग गया था। खून से लथपथ टैक्सी सीधे राय स्टार के घर आकर सामने खड़ी हो जाती है। सुबह उठकर रस्टार ने देखा कि टैक्सी थोड़ी दूर खिसकी हुई थी और उसके बोनट पर खून लगा हुआ था। रस्टार घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह खूनी टैक्सी है। उसने जल्दी से खून साफ किया और फिर गाड़ी धोने चला गया। शाम को रस्टार घर आकर फिर सो गया, लेकिन आधी रात को फिर वही लाल आंखें आसमान में चमकने लगी और टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो गई। इस बार रस्टार जाग रहा था और उसने टैक्सी को तेजी से कहीं जाते देखा। रस्टार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। 2 घंटे बाद टैक्सी अपने आप वापस आई और आकर खड़ी हो गई। इस बार भी उस पर खून लगा था। राय स्टार ने तुरंत टैक्सी में बैठकर उसे एक टिल्लू बाबा के पास ले गया और पूरी घटना सुनाई। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर वही लाल आंखें आसमान में चमकने लगी। मंत्र खत्म करने के बाद बाबा ने सच्चाई बताई। कई साल पहले इस टैक्सी का मालिक 2 लोगों को कहीं लेकर जा रहा था। मंजिल पर पहुंचने के बाद जब उसने किराया मांगा तो उन आदमियों ने टैक्सी वाले का सर धड़ से अलग कर दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस टैक्सी के जरिए अपने कातिलों को ढूंढ रही है। ये सुनकर राय स्टार ने पूछा, बाबा उस आत्मा का बदला लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ा और तभी टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो गई। बाबा ने राय स्टार को एक खंजर दिया और बोले, इस टैक्सी में बैठ जाओ। ये टैक्सी जिस भी इंसान के सामने रुके समझ लेना वही उस आत्मा का कातिल है। बिना कुछ सोचे उसका सर काट देना। राय स्टार ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है बाबा, और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी चलने लगी और कुछ देर बाद 2 नशेड़ियों के सामने जाकर रुक गई। राय स्टार टैक्सी से उतरकर उन आदमियों के पास गया और बिना समय गवाए उनके सर धड़ से अलग कर दिए।